सोचो अगर शादी की पहली रात तुम्हें अपने ही ससुराल वालों से छुपना पड़े और वो तुम्हें ढूंढकर मार डालने की कसम खा चुके हों। तो कहानी की शुरुआत होती है जब डेनियल लेडोमस छोटा बच्चा था। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने परिवार की आलीशान और रहस्यमयी हवेली में वह अकेला खड़ा था। तभी अचानक उसके सामने चार्ल्स नाम का एक घायल आदमी आ जाता है। चार्ल्स बुरी तरह जख्मी था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह कांपती आवाज में डेनियल से मदद की भीख मांगता है, लेकिन मासूम दिखने वाले डेनियल के सामने एक अजीब दुविधा खड़ी हो जाती है। वो कुछ सेकंड तक चार्ल्स को देखता रहता है और फिर मदद करने के बजाय अपने परिवार को खबर कर देता है। कुछ ही पलों में हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसके परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं। सबके चेहरे पर अजीब से सेरेमोनियल मास्क और शरीर पर भारी डरावने लिबास। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन रस्म निभाई जाने वाली हो। चार्ल्स की नई दुल्हन हेलेन जो वहां मौजूद थी, रोते रोते विनती करती है कि उसे छोड़ दिया जाए। वह चीख कर कहती है कि चार्ल्स को मत मारो, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। अचानक एक स्पीयर गन उठाई जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के चार्ल्स को गोली मार दी जाती है। तीर उसके शरीर में धंस जाता है। घायल और तड़पते हुए चार्ल्स को घसीटकर हवेली के एक बंद कमरे की ओर ले जाया जाता है। एक ऐसा कमरा जो बाहर से ताले में जकड़ा हुआ था। और वहीं उस रात छोटे डेनियल की मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी ही आंखों से देखा था कि उसका परिवार किस हद तक जा सकता है। 30 साल बाद अब वही हवेली फिर से रोशनी से जगमगा रही है। ले डोमस फैमिली गेम्स कंपनी, जो दुनिया भर में मशहूर और बेहद कामयाब है, उसके मालिकों का बेटा एलेक्स शादी करने वाला है। एलेक्स कई सालों से अपने परिवार से दूर रहा है, जैसे उसने जानबूझकर इस अजीब और रहस्यमयी खानदान से दूरी बना ली हो। लेकिन आज वह वापस आया है, क्योंकि वह ग्रेस से शादी कर रहा है। एक सीधी सादी लड़की जो बचपन में अनाथ थी और फोस्टर होम में पली बड़ी। ग्रेस के लिए यह शादी किसी सपने के सच होने जैसी है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे एक परिवार मिल गया है। शादी के दिन ग्रेस पहली बार पूरे लेडोमस परिवार से ठीक से मिलती है। सबसे पहले है डेनियल, वही बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, और उसकी पत्नी चैरिटी। डेनियल के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी थकान और अंदर छुपा हुआ दर्द झलकता है, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जिसे कोई और नहीं जानता। फिर मिलती है एलेक्स की बहन एमिली, जो कोकीन की आदी है और साफ तौर पर नशे में डूबी हुई लगती है। उसके साथ उसका पति फिच है और उनके 2 छोटे बेटे। इसके बाद सामने आती है आंटी हेलेन, वही हेलेन जिसने 30 साल पहले अपने पति चार्ल्स को खो दिया था। अब उसके चेहरे पर सख्ती और ठंडापन साफ दिखता है, जैसे उसने दर्द को अंदर ही अंदर पत्थर बना लिया हो। और आखिर में है एलेक्स के माता पिता टोनी और बेकी। टोनी पूरे परिवार का मुखिया है, एक प्रभावशाली और रहस्यमयी शख्स जिसकी आंखों में हमेशा कोई राज छुपा रहता है। शादी की रस्म पूरी हो जाती है, सब कुछ सामान्य और भव्य दिखता है। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, टोनी ग्रेस को अलग ले जाकर एक अजीब बात बताता है। वह समझाता है कि उनके परदादा विक्टर लेडोमस ने कभी एक रहस्यमयी सौदा किया था, और यहीं से कहानी फिर उसी अंधेरे की तरफ बढ़ने लगती है जिसकी झलक 30 साल पहले देखी गई थी। टोनी आगे बताता है कि उनके परदादा विक्टर लेडोमस ने ले बेल नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति से सौदा किया था। उसी सौदे की बदौलत ले डोमस परिवार की किस्मत बदली। उनका गेम बिजनेस रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंच गया और वे बेशुमार दौलत के मालिक बन गए। लेकिन इस दौलत की एक शर्त थी, हर नई बहू या दामाद को अपनी शादी की रात ठीक आधी रात को ले बेल के पुराने पहेली वाले डिब्बे से एक गेम कार्ड निकालना होता है, और जो भी गेम उस कार्ड पर लिखा हो उसे पूरे परिवार के साथ खेलना अनिवार्य है। आधी रात होती है। हवेली के एक पुराने कमरे में सब इकट्ठा होते हैं। रोशनी धीमी है, माहौल अजीब तरह से गंभीर है। ग्रेस को उस रहस्यमयी पजल बॉक्स के सामने बैठाया जाता है। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर वह कार्ड बाहर निकलता है। उस पर लिखा होता है हाइड एंड सीक। सबके चेहरे एकदम बदल जाते हैं। जहां बाकी खेलों पर शायद हल्की सी राहत रहती है, वहीं इस गेम का नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ग्रेस को लगता है कि यह बस एक अजीब सी फैमिली परंपरा है। उसे समझाया जाता है कि उसे घर में कहीं भी छिप जाना है और बाकी लोग उसे ढूंढेंगे। उसे यह सब थोड़ा बचकाना, थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर खतरनाक नहीं। वह मुस्कुराते हुए छिपने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह ओझल होती है, असली खेल शुरू होता है। ले डोमस परिवार के हर सदस्य को एक एक हथियार दिया जाता है। किसी के हाथ में बंदूक, किसी के पास कुल्हाड़ी, किसी के पास क्रॉसबो और किसी के पास पुरानी तलवार। अब ये हाइड एंड सीक कोई मासूम खेल नहीं रहा। ग्रेस हवेली के एक कमरे में खुद को छुपा लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन अभी भी उसे लगता है कि ये सब बस नाटक है।
तभी एलेक्स चुपचाप उसे ढूंढ लेता है। वह उसके पास आता है और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। ग्रेस समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच हवेली के दूसरे हिस्से में एमिली, जो नशे में धुत है, घबराहट और जल्दबाजी में एक परछाई देखती है। उसे लगता है कि वह ग्रेस है। बिना ठीक से देखे वह हथियार चला देती है, चीख गूंजती है। लेकिन जब सब वहां पहुंचते हैं तो सामने ग्रेस नहीं, बल्कि एक मासूम नौकरानी पड़ी होती है, जिसे एमिली ने गलती से मार दिया होता है। खून फर्श पर फैल चुका है और उस पल ग्रेस अपनी आंखों से देख लेती है कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि उसकी जान लेने की एक साजिश है। एलेक्स आखिरकार सच छुपा नहीं पाता। वह ग्रेस को बताता है कि उसका परिवार शापित है। वह समझाता है कि अगर नई बहू या दामाद हाइड एंड सीक वाला कार्ड निकाल ले तो यह कोई खेल नहीं होता, बल्कि एक शिकार होता है। पूरे परिवार को सूरज निकलने से पहले उस नए सदस्य को ढूंढकर एक खास रस्म के तहत बलि चढ़ानी होती है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो माना जाता है कि पूरा परिवार मर जाएगा। एलेक्स कांपती आवाज में बताता है कि पिछली बार यह कार्ड 30 साल पहले निकला था, और वह भी आंटी हेलेन के पति चार्ल्स के हाथों। उन्हें ढूंढकर उसी तरह मार दिया गया था जैसे ग्रेस को अब मारा जाने वाला है। ग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस परिवार को वह अपना समझने लगी थी, वही अब उसकी जान के पीछे पड़ा है। हवेली को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाता है। सारे दरवाजे और गेट बंद कर दिए जाते हैं। सुरक्षा सिस्टम ऑन कर दिया जाता है ताकि ग्रेस बाहर ना निकल सके। लेकिन एलेक्स, जो सच में उससे प्यार करता है, फैसला करता है कि वह अपने परिवार के खिलाफ जाएगा। वह चुपके से सुरक्षा सिस्टम को डिसेबल कर देता है ताकि ग्रेस भाग सके। ग्रेस अंधेरी गलियों और पुराने कमरों के बीच से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे डेनियल मिल जाता है। डेनियल के चेहरे पर वही पुराना दर्द है। वह अपने परिवार से अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसे यह परंपरा नफरत भरी और पागलपन लगती है। वह ग्रेस को पकड़ सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वह उसे कुछ मिनटों की बढ़त दे देता है। धीमी आवाज में कहता है, भागो और पीछे मत देखना। फिर कुछ देर बाद वह बाकी परिवार को खबर कर देता है ताकि शक ना हो। इसी अफरा तफरी में नशे में धुत एमिली फिर से गलती कर बैठती है। उसे लगता है कि उसने ग्रेस को देख लिया है और बिना सोचे समझे हमला कर देती है। लेकिन एक बार फिर उसकी गलती से एक और बेगुनाह नौकरानी मारी जाती है। हवेली अब चीखों, गोलियों और डर से गूंज रही है। और इस सब के बीच ग्रेस समझ चुकी है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो अब उसे सिर्फ छुपना नहीं बल्कि लड़ना भी पड़ेगा। ग्रेस किसी तरह पीछे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि अब बस कुछ कदम और वह इस नरक से बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करती है, उसके सामने खड़ा होता है परिवार का वफादार बटलर स्टीवेंस। स्टीवेंस के चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं है। वह सालों से इस परिवार की सेवा कर रहा है और इस परंपरा को निभाना उसके लिए कर्तव्य जैसा है। वह दरवाजे के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है ताकि ग्रेस बाहर ना निकल सके। ग्रेस घबराई हुई है, लेकिन अब उसके अंदर डर से ज्यादा जीने की जिद है। तभी उसकी नजर पास रखी एक ट्रे पर पड़ती है, जिस पर स्टीवेंस ने अभी अभी उबलती हुई चाय तैयार की थी। बिना एक सेकंड गंवाए ग्रेस वह उबलती चाय उठाती है और सीधे स्टीवेंस के चेहरे पर दे मारती है। गरम चाय उसके चेहरे पर पड़ते ही वह दर्द से चीख उठता है। उसका चेहरा जल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। ग्रेस उस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। उधर हवेली के अंदर हालात और बिगड़ रहे हैं। एलेक्स, जो अब तक ग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने पिता टोनी से भिड़ जाता है। वह इस पागलपन को रोकना चाहता है, लेकिन टोनी अड़ा हुआ है। उसके लिए परंपरा, डर और सौदा सब कुछ है। एलेक्स गुस्से में टोनी पर हमला कर देता है, लेकिन डैनियल और टोनी मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। वे एलेक्स को पकड़कर रोक देते हैं ताकि वह ग्रेस की मदद न कर सके। अब ग्रेस पूरी तरह अकेली है। भागते भागते वह एक और नौकरानी के सामने आ जाती है, तीसरी मेड, जो अब तक जिंदा बची हुई थी। मेड घबरा जाती है और तुरंत परिवार को ग्रेस के दिखने की खबर देने के लिए दौड़ती है। वह पुराने स्टाइल के छोटे लिफ्ट जैसे डम्बवेटर में चढ़ जाती है ताकि जल्दी ऊपर पहुंच सके, लेकिन जल्दबाजी और घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है। डम्बवेटर अचानक झटका खाता है और वह खुद उसी में बुरी तरह फंस जाती है। मशीनरी उसे बेरहमी से कुचल देती है। उसकी चीख हवेली में गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अब तक 3 बेगुनाह लोग इस खेल की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन असली शिकार अभी भी जिंदा है और समय तेजी से बीत रहा है। ग्रेस भागते भागते हवेली के पीछे बने बकरीशाला तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद यहां कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अचानक एक गोली चलती है। छोटा जॉर्जी, एमिली का बेटा, कांपते हाथों से बंदूक पकड़े खड़ा होता है। परिवार ने बच्चों तक को इस खेल का हिस्सा बना दिया है। गोली सीधा ग्रेस के हाथ में लगती है।
ग्रेस दर्द से चीख उठती है, उसका हाथ खून से भीग जाता है, लेकिन अब वह सिर्फ शिकार नहीं है। वह पूरी ताकत से जॉर्जी को धक्का देती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी पीछे से अचानक एक बकरी जोर से मिमियाती है। अंधेरे और डर के बीच ग्रेस घबरा जाती है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह पीछे की ओर गिर जाती है। जमीन उसके नीचे से जैसे गायब हो जाती है। वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है और जब वह उठने की कोशिश करती है तो उसके हाथ किसी ठंडी सड़ी गली चीज से टकराते हैं। वह टॉर्च की हल्की रोशनी में देखती है, गड्ढा हड्डियों और सड़े हुए शवों से भरा हुआ है। ये लेडोमस परिवार की पिछली बलियाओं हैं। उनमें से एक कंकाल के पास पड़ा एक पुराना स्पीयर गन साफ दिखता है, वही हथियार जिससे 30 साल पहले चार्ल्स को मारा गया था। ग्रेस समझ जाती है यह परंपरा कितनी पुरानी और खून से सनी हुई है। घायल हाथ और टूटते हौसले के बावजूद वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। किसी तरह वह खुद को ऊपर खींचती है और भागती हुई हवेली के मुख्य गेट तक पहुंच जाती है। इस बार वह सच में बाहर निकल जाती है। वह जंगल की ओर दौड़ती है। रात गहरी है, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही हैं, लेकिन पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टीवेंस, झुलसा हुआ चेहरा लेकिन अब भी वफादार और निर्दयी। जंगल के बीच वह ग्रेस को पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। ग्रेस पूरी ताकत से लड़ती है, उसे चोट पहुंचाती है, लेकिन आखिरकार स्टीवेंस भारी पड़ता है और उसे काबू में कर लेता है। वह ग्रेस को कार में डालता है और वापस हवेली की ओर ले जाने लगता है। ग्रेस बेहोशी का नाटक करती है। कुछ देर बाद जब कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही होती है, वह अचानक जागती है और स्टीवेंस पर झपट पड़ती है। स्टीयरिंग नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कार पेड़ से टकराती है। जोरदार धमाका, शीशे टूटते हैं और स्टीवेंस वहीं मारा जाता है। ग्रेस किसी तरह कार से बाहर निकलती है, घायल लेकिन जिंदा। उसे लगता है कि अब शायद वह बच जाएगी, लेकिन तभी अंधेरे से एक आकृति सामने आती है। डेनियल उसे पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए लगता है कि वह फिर से उसे जाने देगा, लेकिन तभी डेनियल की नजर ऊपर जाती है। हवेली की बालकनी से उसका पिता टोनी दूरबीन से सब देख रहा होता है। डेनियल समझ जाता है कि वह निगरानी में है और उसी पल वह मजबूरी में ग्रेस को वापस परिवार के पास ले जाने का फैसला कर लेता है। लेडोमस परिवार आखिरकार ग्रेस को वापस हवेली में ले आता है। समय तेजी से बीत रहा है और सूरज निकलने में अब ज्यादा देर नहीं है। सब लोग फिर उसी रस्म वाले कमरे में इकट्ठा होते हैं। ग्रेस को बांध दिया जाता है। कमरे के बीचों बीच वह पुराना अनुष्ठानिक वेदी जैसा स्थान तैयार है। टोनी मंत्रों जैसी पुरानी पंक्तियां पढ़ने लगता है। आंटी हेलेन की आंखों में पागलपन झलक रहा है। एमिली अब भी नशे में है, लेकिन इस बार उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ है। उसी दौरान डेनियल एक चुपचाप कदम उठाता है। वह अनुष्ठान के लिए तैयार किए गए प्याले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक हल्की, जानलेवा नहीं बल्कि बेहोश करने वाली मात्रा मिला देता है। परिवार के सभी सदस्य उस रस्म के तहत उस प्याले से घूंट भरते हैं। कुछ ही सेकंड में उनके शरीर जवाब देने लगते हैं। वे चक्कर खाकर गिरने लगते हैं, हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं। पूरा कमरा अफरा तफरी में बदल जाता है। डेनियल ग्रेस की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर पहली बार साफ दिखता है कि वह इस शापित परंपरा को खत्म करना चाहता है। लेकिन तभी चैरिटी सब समझ जाती है। वह बिना झिझक बंदूक उठाती है और सीधे डेनियल की गर्दन में गोली मार देती है। गोली लगते ही डेनियल पीछे गिरता है। खून तेजी से बहने लगता है। मरते हुए भी वह ग्रेस की ओर देखता है, जैसे उसे आखिरी बार आजादी देने की कोशिश कर रहा हो। ग्रेस उस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। अब हवेली में हर तरफ अराजकता है। किसी के हाथ से मोमबत्ती गिरती है, पर्दे आग पकड़ लेते हैं, पुराने लकड़ी के फर्श में लपटें फैलने लगती हैं। पूरा महल धीरे धीरे आग की चपेट में आ जाता है। इसी बीच एलेक्स की माँ बेकी जलते हुए गलियारों में ग्रेस का पीछा करती है। उसके चेहरे पर अब डर और हताशा साफ है। वह ग्रेस पर हमला करती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। ग्रेस अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह डरी हुई दुल्हन नहीं रही। पास ही गिरा हुआ ले बैल का रहस्यमय पज्जल बॉक्स पड़ा होता है, वही बॉक्स जिससे यह सब शुरू हुआ था। ग्रेस उसे उठाती है और पूरी ताकत से बेकी के सिर पर मारती है। एक बार, फिर दूसरा। आखिरकार बेकी जमीन पर गिर जाती है, निर्जीव। चारों तरफ आग की लपटें हैं, धुआं है, चीखें हैं और उस जलती हुई हवेली के बीच ग्रेस अब सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि इस शापित खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लड़ रही है। तो आखिरकार पूरा ले डोमस परिवार अपने ही शाप की वजह से खत्म हो जाता है। ग्रेस अकेली बचती है, खून से सनी हुई लेकिन जिंदा।
जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, वह बस एक शब्द कहती है, ससुराल वाले। और यहीं इस खूनी खेल का अंत हो जाता है।